Hello students, welcome to the e-learning classes of MMEN. Today in class 3rd we are going to study our next chapter in English reader, that is chapter number 10 Anu reads school books. ये चैप्टर एक छोटी सी बच्ची के ऊपर आधारित है। वो अपने स्कूल बुक्स को नहीं पसंद करती, वो अपने स्कूल बुक्स को लाइक ही नहीं करती, हेट करती है और स्टोरी बुक को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। ठीक है, तो ये एक नाटक के माध्यम से इसमें ये दिखाया गया है कि सभी बुक्स मिलकर, उसकी स्कूल बुक्स मिलकर अनु को शिक्षा देने के लिए, अनु को ये शिक्षा देने के लिए कि अगर आप स्कूल बुक्स को, अपने टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा आपको फ्यूचर में, ये बताने के लिए एक नाटक के रूप में अनु को समझाया है। ठीक, आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर चैप्टर के साथ हमारी आवाज़ भी आती रहेगी। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक उसे सुनिएगा। ठीक, आइए बच्चों, अब हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, जो है अनु हेट्स स्कूल बुक्स। अनु जो है स्कूल बुक से घृणा करती हैं। ठीक है, ये हमारा एक नाटक है, एक स्किट है। ठीक है, इसमें नाटक के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि जो बच्चे अपने स्कूल बुक्स को हेट करते हैं, अपने स्कूल बुक्स को नहीं पढ़ते हैं, उनको अपने स्कूल बुक्स को पढ़ना चाहिए। और क्यों पढ़ना चाहिए ये भी इस नाटक के माध्यम से समझाया गया है। बच्चों, पेज नंबर 81 पे आपको 6 बुक्स का कॉलम दिया गया। आप इसमें उन 6 सब्जेक्ट को लिखिएगा। ठीक है, 6 सब्जेक्ट के नेम जैसे मैथमेटिक्स हो गया, सोशल स्टडीज़ हो गया, साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी आपके स्कूल में, ठीक है, सब्जेक्ट हैं उनके नेम लिखिएगा। और वो हमें क्या शिक्षा देते हैं ये भी लिखिएगा। जैसे मैथमेटिक्स हमको क्या शिक्षा देती है, कैलकुलेशन सिखाती है हमको। साइंस क्या करता है, डिस्कवरी और इन्वेंशन के बारे में बताता है। ठीक है, हिंदी क्या करता है, वो हमको लैंग्वेज का, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये हमको लैंग्वेज का ज्ञान देते हैं। और बहुत सारी मॉरल के बारे में भी हमको बताते हैं, पोएम हमको सिखाते हैं। ठीक है, ऐसे ही सोशल स्टडीज़ क्या करता है, हिस्ट्री के बारे में और डिस्कवरी के बारे में हमको बताता है। ठीक है, ये आप बुक के नेम और वो क्या हमें टीच करते हैं, हमें क्या शिक्षा देते हैं, वो लिखना है। ठीक, आइए पेज नंबर 82 पे आते हैं। हम इस स्किट के, इस नाटक के सीन को शुरू करते हैं। पहला सीन है अनु, जो इस नाटक की एक मेन पार्ट है। अनु वो अपने मम्मी से कुछ कह रही है। क्या कह रही है ये देखते हैं। मम्मी प्लीज़ कैन आई रीड अनदर स्टोरी बुक्स। अब अनु जो है अपनी माँ से पूछ रही है कि मम्मी क्या मैं एक और स्टोरी बुक पढ़ सकती हूँ। अब मम्मी ने क्या जवाब दिया, मम्मी ओह यू नेवर रीड द चैप्टर्स इन योर टेक्स्ट बुक। अरे आप अपनी पाठ्य पुस्तकों का, अपने स्कूल बुक्स के जो चैप्टर हैं वो आप कभी नहीं पढ़ती हो। यू शुड रीड देम टू, आपको उन्हें भी पढ़ना चाहिए। नाउ गो टू स्लीप, अब सो जाइए आप। ठीक है, यू हैव टू गो टू स्कूल टुमारो, आपको कल स्कूल भी जाना है। ठीक है, अभी मम्मी उसकी बोल रही है अनु की कि भाई आप तो कभी अपने स्कूल बुक्स को नहीं पढ़ते हो, उसके चैप्टर को, आपको वो भी पढ़ना चाहिए और अब आप सो जाइए क्योंकि कल आपको स्कूल भी जाना है। अब अनु को जब मम्मी ने ये बोला तो अनु क्या कर रही है, एव आई हेट माई स्कूल बुक्स, दे आर सो बोरिंग। अनु कह रही है कि अरे मुझे अपनी स्कूल की किताबों से नफ़रत है, वे बहुत उबाऊ हैं, बहुत ही बोरिंग है, इसलिए हमें स्कूल की किताबों से घृणा है। अनु मेड ए फेस एंड पुल द ब्लैंकेट ओवर हर हेड। अनु जो है अपना खराब सा मुंह बनाया, खराब सा चेहरा बनाया और सिर तक कंबल को खींच लिया। ठीक है, मदर स्विच्ड ऑफ द लाइट्स ऑफ अनुज बेडरूम। और मम्मी ने क्या किया, जब देखा कि अनु ने ब्लैंकेट पूरा ढक लिया है अपना सिर, तो अनु की मम्मी ने क्या किया, अनु के बेडरूम की लाइट्स को बंद कर दिया। अनु saw a book hurrying डाउन द रोड। अचानक से अनु ने देखा
क्या देखा कि एक किताब सड़क से नीचे उतर रही है, ठीक है, जल्दी जल्दी से नीचे उतर रही है। अनु, स्ट्रेंज, बुक्स डोंट वॉक। अनु जो है बहुत ही स्ट्रेंज हुई, ठीक है, उसे बहुत विचित्र लगा कि अरे किताबें तो नहीं चलती हैं, पर ये किताब कैसे सड़क पे जल्दी जल्दी चल रही है। आई विल गो एंड टॉक टू दैट बुक। अब अनु कह रही है कि मैं जाकर उस किताब से बात करूंगी कि भाई आप ऐसे कैसे पैदल सड़क पे चल रही हो। हे मिस्टर बुक, व्हाट इज़ योर नेम। अब अनु जाके उस बुक के पास कह रही है, मिस्टर बुक आपका क्या नाम है। अब बुक वन क्या कहती है, माई नेम इज़ मिस्टर मैथमेटिक्स। वो कहती है बुक कि मेरा गणित नाम है, ठीक है, इसका मतलब वो गणित की बुक है, ठीक। अब अनु कह रही है दैट इज़ ए फनी नेम। अनु कह रही है कि अरे मैथमेटिक्स, ये तो बड़ा अजीब सा नाम है। बुक वन, इट इज़ बिकॉज आई एम ए मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। अब वो बुक कह रही है कि ये फ़नी नेम इसलिए है क्योंकि मैं एक गणित की पाठ्य पुस्तक हूँ, गणित की टेक्स्ट बुक्स हूँ, ठीक। अब अनु कह रही है ओह आई डोंट लाइक मैथ। अनु कह रही कि अरे मुझे मैथ्स पसंद ही नहीं है, मुझे मैथ पसंद नहीं है। बुक वन रिप्लाई कर रही है अनु को, आई नो दैट दिस इज़ वाई मिस्टर साइंस, मिस सोशल स्टडीज एंड मिसेज हिंदी एंड मिस्टर इंग्लिश हैव कॉल्ड मी फॉर ए मीटिंग। अब ये बुक वन कह रही है कि मुझे पता है कि आप मुझको पसंद नहीं करती हो, इसलिए मिस्टर साइंस, ठीक है, और मिस सोशल स्टडीज़, मिसेज हिंदी और मिस्टर इंग्लिश, ये सभी क्या किए हैं, एक मीटिंग के लिए मुझको बुलाए हैं और मैं वहीं जा रही हूँ। अब अनु कह रही है रियली, वास्तव में, व्हाट विल यू डू, वहाँ पे आप क्या करोगे। अब ये लोग क्या करेंगे वहाँ पे, यही अनु सोच रही है और अनु पूछ रही है। अब बुक वन रिप्लाई कर रही है वाई शुड आई टेल यू, यू आर नॉट माई फ्रेंड। अब बुक वन कह रही है मैं आपको क्यों बताऊँ, आप तो मेरे ये फ्रेंड नहीं हो। अब अनु कह रही है वाई शुड आई बी फ्रेंडली विद यू, यू आर ए फुल ऑफ सो मैनी सम्स, देयर इज एडिशन टू डू, देयर आर सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम्स, आई हैव टू स्टडी सो मच, आई लाइक मिस्टर स्टोरी बुक मोर देन यू। अब अनु कह रही है, जब वो बुक वन बोली कि मैं आपको क्यों बताऊं, आप तो मेरे फ्रेंड नहीं हो, तो अनु क्या कह रही है, मुझे आपके साथ फ्रेंडशिप क्यों करनी चाहिए। वो मैथ की बुक से कह रही है आपके अंदर बहुत सारे सम्स हैं, बहुत सारे योग हैं, ठीक है, और इसके अलावा और क्या है, बहुत सारे एडिशन हैं, ठीक है, बहुत सारे सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, और इतना पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है, इसलिए मुझे आपसे ज़्यादा स्टोरी बुक पसंद है, कहानी की किताबें मैथ से ज़्यादा पसंद है। अब बुक वन कह रही है आई नो दैट इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड टू रन अवे। अब मैथ की बुक कह रही है कि मुझे पता है, इसलिए मैंने भागने का फ़ैसला किया है आपके पास से। अब अनु कह रही है देन आई विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल एनी मोर, yippee। अनु खुश होके yippee मीन्स होता है बच्चों, जब खुश हो जाते हैं तो याहू, वाओ, ऐसे एक्सक्लेमेशन वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो अनु खुश होके कह रही है तब अब मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। जब वो मैथ की बुक बोली कि अब तो मैं डिसाइड कर ली हूँ कि अब मैं छोड़ के आपको चली जा रही हूँ, तो अनु कह रही है कि अब तो मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। अब बुक वन कह रही है यस यू विल नेवर हैव टू गो टू स्कूल अगेन। अब बुक वन कह रही है, वो मैथ की बुक कह रही है तुम फिर से स्कूल कभी नहीं जाओगी, ठीक है। यू विल नॉट मीट योर क्लासमेट, और ना ही आप अपने सहपाठियों से मिल पाएंगे। प्ले प्रैंक्स ऑन योर टीचर्स
एन्जॉय स्पोर्ट्स इन द प्लेग्राउंड, और न शिक्षकों के साथ जो है प्रैंक आप खेल सकेंगे और ना ही प्लेग्राउंड में खेल सकेंगे। अब अनु क्या करिए, ओह आई नेवर थॉट ऑफ दैट। बुक 1 कहती है टाटा। अब अनु कह रही है कि अरे मैंने इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। बुक कहती है टाटा, बाय बाय कर रही है बुक। अनु हे वेट आई विल कम विद यू। अब अनु कह रही है अरे अरे रुको रुको, मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। बुक 1 कह रही है ऑल राइट मिसेस हिंदीज हाउस इज राइट राउंड दैट कॉर्नर, वॉक फास्टर, आई एम ऑलरेडी लेट। अब मैथ की बुक कह रही है कि ठीक है चलो, मिसेज हिंदी का घर जो है उस कोने से ठीक गोले के पास है, जल्दी चलो, मैं पहले से ही देर हो गई हूँ, मुझे पहले से ही देरी हो गई है, इसलिए जल्दी से चलो। अब सेकंड सीन है, वो कौन सा सीन है, जब हिंदी के घर पे ये लोग पहुँच जाते हैं, वहाँ का सीन है। बुक 1 मिसेस हिंदी ओपन द डोर, आई हैव कम, आई हैव ब्रॉट ए विजिटर विद मी। अब मैथ की बुक कह रही है कि मिसेज हिंदी, श्रीमती हिंदी जी आप दरवाज़ा खोलिए, ठीक है, मैं अपने साथ एक विजिटर लाया हूँ। अब बुक 2 कह रही है, बुक 2 मीन्स हिंदी, कमिंग, मिस्टर मैथमेटिक्स हुज इज सी। अब बुक सेकंड जो हिंदी है वो कह रही है कि आइए अंदर आइए, गणित की किताब मैथमेटिक्स अंदर आइए, यह कौन है। बुक 1 कह रही है हर नेम इज़। अब मैथमेटिक्स की बुक उस अनु का परिचय करा रही है कि इसका नाम है, इतने में ही बुक सेकंड क्या कह रही है, ओ यस ऑफ कोर्स आई रिकॉग्नाइज हर, शी इज अनु। अब वो हिंदी की बुक कह रही है अरे हाँ हाँ निश्चित मैं इसे पहचान गई, यह अनु है। अब अनु सरप्राइज हो गई। अनु पूछ रही है हाउ डू यू नो माई नेम, आप मेरा नाम कैसे जानते हो। अब बुक सेकंड करिए आई नो यू बिकॉज आई ऑल्सो लिव इन योर हाउस अनु। अब बुक सेकंड जो हिंदी की बुक है वो कह रही है कि मैं जानती हूँ क्योंकि मैं भी आपके घर में रहती हूँ अनु, इसलिए मैं आपका नाम जानती हूँ। यू राइट इन डर्टी हैंड राइटिंग ऑन मी, माई ड्रेस कवर इन टॉर्न बट यू आर नॉट बॉदर्ड। अब कह रही है वो हिंदी की बुक कह रही है कि मैं आपको पहचानती हूँ, क्यों पहचानती हूँ, क्योंकि आप मेरे ऊपर गंदी हैंड राइटिंग में लिखती हो, ठीक है, और मेरे जो ड्रेस हैं, जो कवर हैं, बुक के कवर हैं, वो फट गए हैं और तुम उनको ठीक नहीं करती हो, मुझे पता है, ठीक है। अनु कहती है ओह अरे। बुक 3 इतने में तीसरी बुक आती है, लेट अस बिगिन आवर मीटिंग। तीसरी बुक कहती है कि चलो जो है मीटिंग शुरू की जाए, मीटिंग शुरू करते हैं, ठीक। ऑल बुक्स, सभी बुक्स क्या करें, यस वी हैव डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम अनुज हाउस। सभी बुक्स मिलकर कह रही हैं कि हमने अनु के घर से भाग जाने का फैसला किया है। अब सारी बुक्स चली जाएंगी तो अनु कैसे पढ़ेगी। अब देखिए, अब चौथी बुक क्या कह रही है, अनु डज नॉट रीड मी एवरी डे। चौथी बुक कह रही है कि अनु जो है रोज़ मुझे नहीं पढ़ती है। फिर पांचवी बुक कह रही है अनु स्क्रिबल्स ऑन मी। अनु कह रही है कि पांचवी बुक कह रही है कि अनु जो है मेरे ऊपर भद्दी गंदी हैंड राइटिंग में लिखती है, ठीक है। बुक थर्ड कह रही है अनु डज नॉट लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स इन मी। अब बुक थर्ड कह रही है कि मेरे अंदर जो है बहुत सारे कठिन शब्द हैं, बहुत सारे कठिन वर्ड हैं, उनकी स्पेलिंग्स को अनु लर्न नहीं करती है। अब बुक सेकंड का क्या कंप्लेन है, यस यस लेट अस लीव हर हाउस। बुक सेकंड कह रही है कि हाँ हाँ चलो अब इसके घर को छोड़ते हैं। फिर अनु क्या कह रही है, आई डिड नॉट नो दैट यू आर सो अनहैप्पी, इफ़ यू गो अवे हाउ विल आई बिकम स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट लाइक माई मदर एंड फादर। अब अनु डर गई कि भाई सब उसके घर छोड़ देंगे तो क्या होगा। अब अनु कह रही है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने दुखी हो, आप लोग इतने दुखी हो,
अगर आप लोग चले जाओगे तो मैं अपनी माँ और अपने पिताजी की तरह कैसे स्मार्ट बन पाऊँगी और कैसे बुद्धिमान बन पाऊँगी। तो बुक्स सारी कह रही हैं बुक्स कह रही हैं यस दैट यू विल नॉट बिकम इंटेलिजेंट। अब सारी बुक्स कह रही हैं हाँ तुम बुद्धिमान नहीं बन पाओगे। अब अनु कहती है कि हाउ विल आई गेट एन A+ इन माई रिपोर्ट कार्ड। अनु पूछती है उन बुक्स से जब आप लोग चले जाओगे तो कैसे मैं अपने रिपोर्ट कार्ड पे A+ ग्रेड पाऊँगी। अब बुक्स कहती हैं दैट यू विल नॉट, कि आप नहीं पाओगे। अनु फिर पूछती है, अनु फिर कहती है प्लीज़ डोंट गो, आई विल लव यू लाइक आई लव मिस्टर स्टोरी बुक। अब अनु कह रही है उन बुक्स से कि कृपया मत जाओ, मैं स्टोरी बुक को जैसे पसंद करती हूँ वैसे जैसे प्यार करती हूँ वैसे आप लोग को भी प्यार करूँगी। अब आप मत जाओ, जैसे मैं स्टोरी बुक पढ़ती हूँ वैसे ही आप सबको भी पढ़ूँगी। मैथ्स पढ़ूँगी, साइंस पढ़ूँगी, सोशल स्टडीज़ पढ़ूँगी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सारे सब्जेक्ट पढ़ूँगी। अब सभी बुक्स क्या करें, ऑल बुक्स ऑल राइट वी आल्सो लव यू अ लॉट, इफ़ यू लुक आफ्टर अस एंड यूज अस प्रॉपरली वी विल लव टू स्टे विद यू। अब सारी बुक्स कह रही हैं कि बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं यदि आप हमारी देखभाल करें। अब अनु से बुक्स कह रही हैं कि अगर आप हमारी देखभाल करेंगे और प्रॉपरली यूज करेंगे हमें, ठीक है, हमारे ऊपर अच्छे हैंडराइटिंग में लिखेंगे, हमारे कवर को अच्छे से उसको फटने नहीं देंगे, अच्छे से उसको सजाएंगे, तो हम लोग आपको भी प्यार करेंगे। अनु कहती है थैंक यू बुक्स। अब अनु जब सारे बुक्स कहती हैं कि अब हम आपको भी प्यार करेंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, तो अनु कहती है थैंक यू बुक्स, धन्यवाद किताबें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप जो हमारे साथ हो, हमको छोड़ के नहीं जा रही हो। इतने में अनु की मम्मी आती हैं, कह रही हैं अनु वेक अप, इट इज़ मॉर्निंग, यू हैव टू गो टू स्कूल। अब इतने में अनु की मम्मी आई, कही अनु चलो उठो, यह सुबह है, आपको स्कूल भी जाना है। अब अनु उठती है, ओह वाज दैट ए ड्रीम, व्हाट ए स्ट्रेंज ड्रीम। अब अनु सरप्राइज हो जाती है कि अरे क्या यह एक सपना था जो अभी तक हम किताबों से बात कर रहे थे, कितना अजीब सपना था। अब उसकी मम्मी कह रही हैं मदर व्हाट हैपेंड। अब उसकी मम्मी पूछी क्या हुआ। अनु कह रही है नथिंग मदर, कुछ नहीं माँ, प्लीज़ हेल्प मी कवर ऑल माई स्कूल बुक्स व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल टुडे। अनु कहती है कि मम्मी, माता जी, आप मेरे स्कूल से वापस आने के बाद आप जो है प्लीज़ हमारी सारी स्टोरी बुक्स पे कवर चढ़ाने के लिए प्लीज़ हमारी हेल्प करिएगा। आई विल नीड योर हेल्प इन डूइंग माई स्कूल वर्क टू, और मैं अपने स्कूल के काम में भी आपकी मदद की मुझे आवश्यकता होगी, ठीक है। अब अनु डिड नॉट टेल हर मदर अबाउट हर ड्रीम। आफ्टर दैट डे शी स्टार्टेड टू स्टडी हर स्कूल बुक्स। हर पेरेंट्स एंड टीचर्स आर वेरी हैप्पी टुडे। अब अनु ने जो सपना देखा था, जो ड्रीम देखा था, ठीक है, उसको अपनी मम्मी से नहीं बताती है, और उस दिन के बाद से वह डेली स्कूल बुक्स को स्टडी करना, अध्ययन करना शुरू कर देती है, ठीक है, और वह अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को बहुत खुश करती है, क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ाई करने लगेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है, अपने सारे काम को करेंगे, ठीक, कॉपी में अच्छे हैंडराइटिंग में लिखेंगे, अपने कॉपी और बुक्स के कवर को चढ़ा के रखेंगे, ठीक है, उस पर स्टिकर लगा के अपना नेम, स्कूल नेम, क्लास, सेक्शन, ये सब लिखेंगे, ठीक है, तो आपके गार्जियन भी और आपके टीचर्स भी खुश हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो नाटक है इससे हमें कुछ ना कुछ तो शिक्षा मिली ही होगी। क्या शिक्षा मिली है इस नाटक से, कि हमें स्टोरी बुक तो पढ़नी ही चाहिए, साथ में स्कूल बुक्स भी पढ़नी चाहिए, सारे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, और क्या करना चाहिए, उन पे कवर करना चाहिए, ठीक है,
स्टिकर से अच्छे से नाम लिखना चाहिए, ठीक, नाम, नेम, क्लास, सेक्शन, स्कूल नेम, सब्जेक्ट नेम, ठीक है, रोल नंबर, ये सब फिल करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, और अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना चाहिए, ठीक है। और जो भी स्कूल से वर्क मिले उसको अपने गार्जियन की हेल्प लेके उस स्कूल होमवर्क को भी आपको सॉल्व करना है। और जो भी आपके टीचर, आपके गार्जियन आपको अच्छी बातें सिखाएं उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आपको PDF के थ्रू वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज दे दी जाएगी, ठीक है। आप बुक भी फिल कर लीजिएगा और कॉपी में भी लिख लीजिएगा। थैंक यू।